तो हम लोग बायोलॉजी की हमारी सीरीज चल रही थी और बायोलॉजी में हम लोगों का एक वीडियो ये डाइजेशन पर आ चुका है। वहां पर हम लोगों ने डाइजेशन से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखे थे। आज का वीडियो एक छोटा वीडियो, लेकिन ये किसी भी एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंस वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग सेल के विषय में पढ़ेंगे। सेल यानी कोशिका के विषय। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक होने वाला है ये क्या होने वाला है? सेल यानी कोशिका। कोशिका से जो है काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो यहाँ पर बस हम लोग छोटे से ही वीडियो में ज्यादा से ज्यादा बातों को कवर करेंगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा सेल के विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले सेल को, जो सेल वर्ड है ये कहाँ से ओरिजिन हुआ और क्या हुआ, इसकी बात ना करके हम लोग सीधा मेन पॉइंट पर आते हैं। जीवन की जो मौलिक इकाई होती है उसको हम लोग क्या करते हैं? सेल करते हैं, और इसको द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी हम कह सकते हैं कि जीवन की जो शुरुआत है वो हमारी किससे है? सेल से है। यानी अगर किसी भी जीव के क्रम की बात की जाए तो कहां से जीवन की शुरुआत मानी जाएगी? सेल से मानी जाएगी। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं? जीवन की मौलिक इकाई या फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे। अब इसमें क्या हमको जानना जरूरी है कि सेल को कब डिस्कवर किया गया। तो सेल जो है हमारा 1665 में, ठीक है, डिस्कवर किया गया था। कब डिस्कवर किया गया? 1665 में। किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान से रखेंगे। 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल को क्या किया? डिस्कवर किया। और वो कैसी सेल थी? डेड सेल थी। कैसी सेल थी? डेड सेल थी। क्या नाम था? कॉर्क नाम था। तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, 1665 में सेल को किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने। कैसी सेल थी? डेड सेल थी। क्या थी? कॉर्क थी। तो कॉर्क को जब इन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो उनमें उनको हनीकॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर नजर आए, और बाद में ही उसको क्या नाम दे दिया गया? सेल नाम दे दिया गया। अब हम देखेंगे सबसे बिगेस्ट सेल। तो द बिगेस्ट सेल हमारी जो होती है वो क्या है, और स्मॉलेस्ट सेल हमारी क्या है? तो बिगेस्ट सेल में हम लोग जो है ऑस्ट्रिच के एग को लेंगे। तो कौन सी बिगेस्ट सेल है? ऑस्ट्रिच एग जो है हमारी वर्ल्ड की बिगेस्ट सेल है। फिर द स्मॉलेस्ट सेल की अगर बात कर लें तो ये क्या है? माइकोप्लाज्मा होता है। तो ये पॉइंट हमको जो है मायने रखता है कि इसको कब डिस्कवर किया गया। सेल को 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा डिस्कवर किया गया था। कैसी सेल थी वो? डेड सेल थी। और कौन सेल थी? कॉर्क थी। अच्छा, बिगेस्ट सेल की बात करें तो ऑस्ट्रिच का एग होता है, और स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो माइकोप्लाज्मा होता है। ठीक है, तो हम लोग अब सेल के जो है पार्ट की बात करेंगे। तो बेसिकली सेल में हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। ये सेल के आउटर में एक हमारी लेयर दिख रही है, ये क्या है? दिस इज अ प्रोटेक्टिव लेयर, और इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं या कोशिका झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली क्या करती है? हमारी सेल को प्रोटेक्ट करती है। क्या करेगी? प्रोटेक्ट करेगी। इसका दूसरा वर्क होता है रेगुलेशन एंड कंट्रोल। रेगुलेशन एंड कंट्रोल एक्सेस ऑफ सम सब्सटेंसेस। यानी इसमें जो हमारे कुछ सब्सटेंस होते हैं उन सब्सटेंस को जो है यहाँ ये क्या करेगी? उनके जो है फ्लो को यहाँ पर रेगुलेट करने का वर्क भी करती है। तो ये 2 वर्क इसके हो गए। फिर ये दूसरा पार्ट हमारा जो है, ये सेंटर में एक पार्ट हमारा है
दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो ये क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये हमारा जो सेंट्रल पार्ट है ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और इस सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में यहाँ पर फ्लूइड होता है। क्या होता है, यहाँ पर फ्लूइड्स पाए जाते हैं। इस फ्लूइड को जो है साइटोप्लाज्म कहा जाता है। दिस फ्लूइड इज नोन एज साइटोप्लाज्म। तो बेसिकली हम लोगों को क्या याद रखना है कि सेल के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है सेल मेम्ब्रेन, फिर हमारा क्या होता है साइटोप्लाज्म, एंड फाइनली न्यूक्लियस। सेंट्रल पार्ट जो होता है हमारा न्यूक्लियस होता है। अच्छा, अब यहाँ पर जो हमारा सेल मेम्ब्रेन की हमने बात कर ली, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको हम लोग सेल ऑर्गेनल्स के नाम से जानते हैं। सेल ऑर्गेनल्स ये बड़े इंपॉर्टेंस होते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट हमारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उसमें एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, यहां से क्वेश्चन बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या हमारा, इसको पावर हाउस ऑफ द शेल कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द शेल कहा जाता है, हाउस ऑफ शेल कहते हैं। तो ये बात याद रखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ शेल। क्योंकि हमारी शेल में एनर्जी को जनरेट करने का वर्क कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में और भी चीजें होती हैं जिसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, बस उन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंस है। यहीं पर हमारे क्या होते हैं, एटीपी बनते हैं। एटीपी इनको जो है क्या बोला जाता है, क्वाइंस ऑफ एनर्जी कहा जाता है, क्वाइंस ऑफ एनर्जी। अच्छा, एटीपी का नाम भी जो है एग्जाम के व्यू से कभी कभी होता है, बट उतना नहीं है। ये बोर्ड के व्यू से तो इंपॉर्टेंस है, बट एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से नहीं। बस ये वाली लाइन आप लोगों को ध्यान रखनी है। क्या होते हैं, टेक्निक क्वाइंस ऑफ एनर्जी कहलाते हैं। फिर यहाँ पर दूसरा हमारा जो सेल ऑर्गेनल्स होता है, लाइसोसोम्स कहते हैं इसको। और ये लाइसोसोम्स जो होते हैं बेसिकली इनको सुसाइड बेग कहा जाता है। बेग्स ऑफ शेल। तो ये ध्यान देंगे, हमारे जो लाइसोसोम्स हैं ये क्या है, सुसाइड बैग ऑफ शेल है, या सेल की आत्मघाती थैली कहते हैं। क्योंकि इनके पास जो है सेल में अगर कहीं भी कोई चीज का डैमेज हो जाती है तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए क्या करते हैं, कभी कभी खुद एक्सप्लोड हो जाते हैं, ब्रस्ट हो जाते हैं। और इस तरह से ये क्या कहलाए जाते हैं, सुसाइड बैग, या तो सुसाइडल बैग ऑफ शेल भी कह सकते हैं। फिर हमारे एक और इंपॉर्टेंट्स होते हैं राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स जो होते हैं ये सेंटर फॉर द प्रोटीन सिंथेसाइजेशन, यानी प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। सिंथेसिस, ओके, सिंथेसिस प्रोटीन इन द सेल। ओके स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी की चीजें इसकी हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे और स्टडी करेंगे, अच्छी तरह से अच्छी तरह से उनको जानेंगे और समझेंगे। यहाँ पर मैंने जितने भी एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक्स।